किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में बन गए। बात अगर ऑफिस से मुताल्लिक है तो कल पे न रख लें। नहीं, बात सिर्फ आपकी जात की है। भाईजान, मुझे ये हौसला भी आपकी शफकत ने ही दिया है कि मैं आपसे ये बात पूछ सकूं। मैंने ऑफिस में भी कोशिश की थी पूछने की, लेकिन आपने टाल दिया। लाइबा, मुझे अच्छा लगा कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन गम जिंदगी से ज्यादा तवील नहीं हो सकते। लिहाजा जब तक जिंदगी है सहना तो पड़ेगा। लेकिन क्या? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप क्या सह रहे हैं? लाइबा, किसी और वक्त ये बात कर लेते हैं। अभी क्यों नहीं? आपने मुझे बेटी कहा है, और बेटी अपने बाबा को परेशान कैसे देख सकती है? तुम जैसी ख्याल रखने वाली बेटी का बाबा कभी परेशान नहीं हो सकता। क्या आपको मेरा और फारिस का मिलना पसंद नहीं है? बताइए ना, क्या आपको? लाइबा, कह दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बाबा की आंखों में आंसू देखकर जान जाया करती थी, पहचान जाती थी कि उसमें खुशियों के कितने रंग हैं और गम के कितने बादल। बाबा तो बेटियों के दिल में रहते हैं, उनकी सांस चलती है तो बेटियां जीती हैं। मेरी जिंदगी अभी बाकी थी, तभी तो अल्लाह ने बाबा की जगह आपको मेरी जिंदगी में शामिल किया। मैं अपने बाबा की आंख में आंसू कैसे देखूं? थैंक यू बेटा। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। मैं बोर हो जाता हूँ अकेला घर में रह रह के। मेरा अब दिल नहीं लगता, और मैं तुम्हें ये कह के थक चुका हूँ कि मुझे घर वालों से मिलवाओ, मैं शादी की बात करूँ। रोहान, ये तुम 10 बार पूछ चुके हो और मैं तुम्हें 10 दफा बता चुकी हूँ कि इस वीकेंड पे तुम्हें बुलाया है। मीना, मुझे बार बार मामा पापा के फोन आ रहे हैं और वो मुझे वहाँ बुला रहे हैं, और मैं एक दफा चला गया ना तो फिर पता नहीं मैं कब वापस आऊंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मामा ने वहाँ भी मेरे लिए लड़की देख रखी है और वो चाहती है मैं उससे शादी करूं। और तुम क्या चाहते हो? मैंने क्या चाहना? देखो, अगर तुम्हारे घर वालों ने देर की तो
फिर मुझे मामा की बात माननी पड़ी। देखो ना मीना, मैं कब तक इंतजार करूं उन्हें। और हाँ, सुना है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो तुम कर लो उससे शादी और भूल जाओ मुझे। हेलो मीना, बात गलती हो गई, काट दिया। ओह गॉड, अब इसे कौन मनाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। और भाई मिला, कब आ रहे हैं हमारे ब्रदर इन लॉ? मुझे बताओ। भाई मेरा मतलब है तुम्हारी फाइल आउट होगी तो मेरी इन होगी ना। मुझे खाना खा लो, मुझे कॉलेज से देर ना हो जाए। ये इमरजेंसी क्या है? गुड मॉर्निंग। अब फारिस कुछ खाएगा? दैट्स राइट। लाइबा, तुम हमारे साथ चलोगी? मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी अरे हाँ, तुम्हें मैं ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं भाईजान के साथ जाऊंगी। नहीं, तुम हमारे साथ जा रही हो, रोज तुमके साथ जाती हो, हमारे साथ चल जाओगी तो क्या हो जाएगा? तो बात तुम शाम में कर लेना। नहीं भाभी जान, भाभी आप लाइबा को कहना हमारे साथ चले, हम उसको ऑफिस से लेट नहीं होने देंगे। ठीक है लाइबा, चली जाओ उनके साथ। मगर फारिस, ख्याल करना यूनिवर्सिटी से लेट मत होना। तुम्हें पता है ना भाईजान पे कितने नाराज होते हैं। भाईजान गुस्से हो ना हो, फारिस को अब किस चीज से फर्क पड़ता है? क्यों फारिस? जी, बट यू नो व्हाट, यू सो वेरी प्रेडिक्टेबल। एनीवे मैं तुम दोनों का गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। लाइबा, ख्याल रखना, ऑफिस से लेट मत होना। जी भाभी, मैं तो फौरन ऑफिस के लिए निकलना चाह रही थी, लेकिन मीना की जिद है कि मैं इसे कॉलेज ड्रॉप करती हुई जाऊँ। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। गुड। जिमरान को तुम पर पूरा भरोसा है। उन्हें मालूम है कि तुम बिल्कुल गैर जिम्मेदार नहीं हो। जी भाभी, चले मीना। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये कहाँ हैं सब लोग? नाश्ता नहीं करना? लाइबा, मीना और फारिस तो चले गए। असद यहाँ है और दादी का कुछ पता नहीं। लाइबा मैंने और फारिस के साथ गई? ऑफिस से जाना था उसने। वो दरअसल मीना जिद कर रही थी कि लाइबा उसे छोड़ने कॉलेज जाए, इस वजह से वो चली गई। फारिस उसे ड्रॉप कर देगा ऑफिस। देख लेना भाभी, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ना निकल जाए। सिमरान, आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, पहले ही आप काफी लेट हो गए। फारिस, तुम जाओ, लाइबा मेरे साथ रहेगी। क्या इम्पॉसिबल? नथिंग इज इम्पॉसिबल। लिसन, दिस इज नॉट फेयर। मैं इसे नहीं कॉलेज छोड़ने आया। तो क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम अभी भी बना है। प्लीज लाइबा, रोहान के बारे में बात करनी है। चाहे जिसके मर्जी बारे में बात करनी हो, मैं ऑफिस से लेट नहीं हो सकती। जिमरान भाई क्या सोचेंगे? लिसन गर्ल्स, तुम्हारी इस बहस में आई एम गेटिंग लेट, ओके? जिमरान भाई की छोड़ो, मुझे बताओ जाना है क्या रहना? ऑफ कोर्स जाना है। मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं मना लूंगी। दिस इज नॉट फेयर। यार, मैं इसे ऑफिस छोड़ने की बात करके आया था। हाँ, और मैंने भी तो तुम्हारे सामने अपनी अपनी पड़ी है, मेरी कोई नहीं सुनता। रात में बात कर लेंगे। तुम कल भी लेट आई थी। अच्छा, मैं अभी जाते ऑफिस से ना तुम्हें कॉल करूँ। 1 घंटे बात करना, मेरी सर्जरी क्लास है। ओके, नाराज तो नहीं है ना? जब तक तुम्हारा फोन नहीं आता। ओके, कैन वी बेग यू लीव नाउ? या बाय। थैंक यू। क्या कहना चाह रही थी? तुम्हें कोई तो आइडिया होगा। मुझे आइडिया होता तो वो इतनी मिस्ट्री क्रिएट क्यों करती? ये भी है, लेकिन उसने तुम्हारे कान में भी कुछ विस्पर किया था। यही कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। अब आई डोंट नो वो क्या बात करना चाहती है। चले? चलो। तुम भी खूब हो। अगर इतने सारे राज सीने में रख लोगी तो मैं कहाँ रहूंगा लाइबा? तुम मेरी आंखों में रहोगे। क्या कहा? कैन यू रिपीट इट? मैंने ठीक से सुना नहीं। फारिस, मुझे
मुझे एक बात करनी है। कोई खास बात? बहुत खास। लेकिन वादा करो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। You know what, लाइबा? You're scaring me now. मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं तुमने कौन सी बात करनी है। सच सच बताना, तुम्हारे और भाईजान के बीच में कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं मालूम। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो मुझे अपसेट लग रहे हैं। क्या वो तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ है? कितनी बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता? और तुमने पूछा भी नहीं? क्यों सुबह ही सुबह मूड ऑफ कर रही हो? कोशिश तो करो जानने की। शायद लाइबा, मैं भाईजान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे नहीं बताएंगे। You know what, लाइबा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरी खातिर भाईजान से उनकी नाराजगी की वजह नहीं पूछ सकते? हाँ, पूछ सकता हूँ तुम्हारी खातिर, लेकिन क्या? लेकिन अगर भाईजान ने ये कह दिया कि लाइबा से दूर रहो तो? क्या वो ऐसा कह सकते हैं? हाँ। नहीं, भाईजान को पता चल गया तो मेरी जान निकाल लेंगे। फारिस अंदर क्यों नहीं आया? उसे कॉलेज जाना था। यस। फारिस चला गया? जी चला गया। एक्सक्यूज मी। सब खैर तो थी ना लाइबा? मीना क्यों इसरार कर रही थी? बैठ। फारिस 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 अंदर नहीं है वो मुझे यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। वो उसे कोई जरूरी बात करनी थी। अरे यार, तुम ऑफिस आए तो चाय पी के तो जाओ। नहीं, भाईजान को पता चल गया तो मेरी जान निकाल लेंगे। फारिस अंदर क्यों नहीं आया? उसे कॉलेज जाना था। उससे अपनी स्टडीज को तवज्जो देनी चाहिए। इसीलिए तो कहता हूँ हौसले से बेटा, ना लाइबा भागी जा रही हो ना ही तुम। क्यों परेशान होते हो? फारिस आजकल आपकी वजह से परेशान है। मेरी वजह से? मैं अब किसी की वजह से परेशान नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि हर एक को अपनी खुशी और अपनी मर्जी कितनी अजीज है। इसलिए मैं भी अब वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। लाइबा, तुम्हारी जुबान से ये सुनकर खुशी हुई। सच तो ये है लाइबा कि फारिस मुझे बहुत अजीज है। मेरी उंगली पकड़कर चला करता था मेरे साथ। वो गिर ना जाए ये सोचकर मैं अपना हाथ मजबूती से बंद कर लिया करता था। मेरे हाथों में आज भी उस नरमी का एहसास जिंदा है। मेरे हाथ की सख्ती इसलिए नहीं थी कि उसे तकलीफ हो, मैं उसे गिरने से, ठोकर से बचाता रहा। और आज भी ऐसा ही सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। वो जो चाहते हैं चाहते रहे। तुम तो मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गए हो। मैंने तुमसे कहा था तो फिर नजरों में क्यों आना चाह रहे हो? ठंडी करके खाओ। गरम खाओगे ना तो सवाई जलने के कुछ भी नहीं होगा, समझे तुम? फलक उसकी वजह से परेशान रहती है, जलती रहती है। मुझसे भी कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं उसका दर्द समझता हूं। Anyway, I have to leave. Bye. लाइबा, मैं ये सब तुमसे इसलिए कह गया हूं कि तुम शायद उसे कुछ समझा सको।
जी। मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ और फिर थोड़ी देर हो जाएगी तो कुछ और चीजें नहीं ले जाएंगी, ठीक है? भाभी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। भाभी, क्या मैं नहीं जानती आप पहले कैसी होती थी और अब कैसी हो गई? तुम बच्चों को लेने जा रही थी ना, जाओ, देर हो जाएगी। आपको पहले दिन ही भाईजान से कह देना था। खैर, गैर होते हैं। आज वो हमारे घर में ना होती तो इतनी मुश्किलें ना होती। अभी भी वक्त है, आप उसको। हादिया, जो मुंह में आता है तुम कहती जाती हो। भाभी, आपकी सारी परेशानियों का एक ही हल है। जब परेशानियां समेटने वाले हो तो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, आप जानती हैं मैं अपनी हर बात आपसे क्यों शेयर करती हूँ? क्योंकि मुझे सिर्फ आप अपनी लगती हैं। क्या आपको मैं अपनी नहीं लगती? हादिया, तुम सब मेरे अपने हो। अच्छा, तुम परेशान मत हो। जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ। ओके। और मैं अपनों को दुखों से बहुत दूर रखना चाहती हूँ, इसीलिए तन्हा झेल रही हूँ। तुम बहुत अच्छी हो हादिया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। इतनी अच्छी है वो लड़की, तुझसे शादी करो, मेरे साथ कर। मीना, सुनो तो सही। देखो, मैं बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा मजाक कर लूं। तुम्हें तंग कर रहा था, दैट्स इट। ये बात मैं मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीना, छोड़ो मेरा हाथ। दिखाओ। ये क्या? तुम्हें इससे क्या? मीना, मैंने तुमसे पूछा ये क्या है? ये भी तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तो मुझे तंग करते और ना मैं कैंडल से अपना हाथ जलाती। मैं क्या करूं रोहान, तुमसे जुदाई का तसव्वुर भी मेरी जान ले लेता है। और तुम खुद मुझसे जुदा होने की बात करते हो। मीना, ये क्या बेवकूफी है? प्यार में तो न जाने कितने कितने बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़ते हैं। इनफ इज इनफ। अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी बेवकूफी की ना तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं इस तुमसे इसलिए कह रहा हूं, तुम शायद से कुछ समझा सकूं। सच तो ये लाया कि फारिस मुझे बहुत अजीज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाईजान फारिस की वजह से परेशान है। जी लाइबा, इस काम से आई आप? जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। लाइबा, हम एक मीटिंग में मसरूफ है, बाद में ना करें बात? भाईजान, जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो इस मीटिंग से ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं भाई, आप लोग बात करें, मैं बाद में आ जाऊंगा। जी,
भाईजान, आप फारिस की वजह से परेशान हैं। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया उससे जो आप इतने परेशान हैं? ये बात उसे खुद पूछनी चाहिए लाइबा, आपको नहीं। ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि फारिस आपसे पूछेगा नहीं और आप उसे बताएंगे नहीं, और आप दोनों के बीच जारी ये सर्द जंग मुझे अच्छी नहीं लग रही। आज आपको अपनी परेशानी की वजह बतानी होगी। लाइबा, मुझे मजबूर मत करो प्लीज। भाईजान, मैं मजबूर नहीं कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखो लाइबा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे अगर पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा है। बेनकाब होने पे वो बहुत बड़े तूफान का बाहिस बन जाती है। आप आज कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानकर रहूंगी आपकी ये परेशानी, ये कैफियत मुझसे नहीं देखी जाती। लाइबा, मैं फारिस की वजह से परेशान नहीं हूं, हादी और असद की वजह से। तुम्हें तो पता है असद और संदल के बारे में। असद ने धमकी दी है कि अगर तुम्हारी और फारिस की शादी हो गई तो वो संदल को घर ले आएगा। अब मैं क्या करूं बताओ, कैसे करूं तुम्हारी शादी? तुम दोनों का घर बसाता हूं तो असद और हादिया का घर उजड़ता है। मेरे सामने सिर्फ फारिस और तुम नहीं, शिजरे, आदिल और हादिया भी है। नहीं कर सकता मैं ये शादी। वरना ये आशियाना बिखर जाएगा। शायद मुझे खुद गर्ज समझ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरी खुद गर्ज ही नहीं, मजबूरी है, जिसे तुम तो समझ सकती हो लेकिन फारिस नहीं। लाइबा, तुमने जिंदगी की तलखियां देखी हैं, फारिस ने नहीं। वो नहीं जानता कि बाज़ औक़ात दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी खुशियों का गला बांधना पड़ता है। मैं उसे ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सुनता नहीं। अब मीना और रोहान की शादी का किस्सा भी मैंने इसलिए छेड़ा था कि तुम दोनों की शादी कुछ दिनों के लिए टल सके। आप अकेले ही इतना सब कुछ झेलते रहे, मुझे बताया तक नहीं। मुझ पर एतबार तो किया होता। मैं एतबार करता हूं तभी तो बात कर रहा हूं। ये बात तुम्हारे अलावा सिर्फ फलक जानती है। मैं किसी को ये बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए कि असद बड़ा भाई है फारिस का। क्या सोचेगा वो अपने भाई के बारे में? हादिया बीवी है, अगर उसके जहन में शक के नाग ने कुंडली मार ली तो उसकी सारी जिंदगी तल्ख हो जाएगी। और फिर बच्चे, इनका मासूम जहन। इतनी सी मामूली बात के लिए आप परेशान थे। आप सब मुझ पर छोड़ दें। मैं फारिस से खुद बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात मान जाएगा। लाइबा, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं बस इतना चाहता हूं कि कुछ अरसे के लिए फारिस को टाल दो। थोड़े अरसे बाद होपफुली असद समझ जाएगा। तब तक या फिर फारिस की पढ़ाई खत्म होने तक। तुम समझ रही हो? ये बात आपने किसी और से नहीं, अपनी बेटी से कही है, और ये बेटी अपने बाबा का मान जरूर रखेगी। थैंक यू। यस, तो मैं कम हाँ आ जाओ। भाई, वो
एक्चुअल में अपनी फाइल भूल गया था यहाँ पे। थैंक यू। ठीक है भाईजान, मुझे इजाजत। ओके लाइबा, थैंक्स। फारिस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए भाभी। तुम आज यूनिवर्सिटी गए नहीं या जल्दी आ रहे हो? भाभी वो मीना को ड्रॉप किया और फिर लाइबा के साथ देर हो गई ऑफिस में। आई एम वेरी वेरी सॉरी। वो मुझे एक्चुअली कुछ पेंटिंग के लिए सामान भी खरीदना था। फारिस, जिंदगी भी उसी पोर्ट्रेट की तरह है जो बहुत से रंगों से मिलकर बनती है। जी तो चाहता है उसमें सारे अपनी पसंद के रंग हों, और अगर खत्म हो जाए तो बाजार से और जाकर खरीद लाए। मगर जिंदगी की तस्वीर में ऐसा नहीं कर सकते। भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? फारिस, अगर तुम्हारे फेवरेट 4 कलर्स ना मिले तो तुम क्या करोगे? तो मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हमें रंगों की कमी के साथ ही जीना होता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट भाभी, आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइजेस। और अगर आपकी मुराद लाइबा है तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। देखो फारिस, मेरी बात समझने की कोशिश करो। भाभी, अपनी तस्वीर का ये रंग मुझे बहुत अजीज है। इसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, और अधूरेपन के साथ जीने से मरना कहीं बेहतर है। फारिस, तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? भाभी, सिर्फ सोची नहीं, इस पे अमल भी कर सकता हूँ। क्या तुम्हारी जिंदगी में हम कुछ नहीं? हमारा प्यार, हमारी दुआएं। भाभी प्लीज, मुझे इम्तिहान में मत डालें। भाभी मजबूर है फारिस, क्योंकि भाईजान नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी लाइबा से। अब ये नहीं पूछोगे क्यों? चलो मैं बताती हूँ। क्योंकि भाईजान से कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता, और अगर पूछ भी ले तो वो बताते थोड़ी हैं। वो सिर्फ हुक्म चलाते हैं, सिर्फ हुक्म। पुअर रोमियो, पता नहीं बेचारे की किस्मत में क्या लिखा है। असद ने धमकी दी है कि अगर तुम्हारी और फारिस की शादी हो गई तो वो संदल को घर ले आएगा। असद ने धमकी दी है कि अगर तुम्हारी और फारिस की शादी हो गई तो वो संदल को घर ले आएगा। कैसे करूं तुम्हारी शादी? नहीं कर सकता मैं ये शादी। शायद मुझे खुद गर्ज समझ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरी खुद गर्जी नहीं, मजबूरी है। अब मीना और रोहान की शादी का किस्सा मैंने इसलिए छेड़ा था कि तुम दोनों की शादी कुछ दिनों के लिए टल सके।
मैं बस चाहता हूँ तुम कुछ अरसे के लिए फारिस को टाल दो। थोड़े से बाद होपफुली आसान बन जाएगा। तब तक फारिस की पढ़ाई। क्या बात है बेटी, इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं दादी, बस यूं ही। कोई बात हो गई है क्या? जो कुछ मेरे साथ हो चुका है उसके बाद कुछ और होना बाकी है क्या? क्या हादिया ने कुछ कह दिया? क्या मुझे दादी को सारी बात बता देनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं। आखिर इमरान भाई ने मुझ पर भरोसा किया है। लाइबा, लाइबा बेटी, मुझे भी नहीं बताओगी? अपनी दादी को भी नहीं? क्या बताऊं दादी? जब तक बताओगी नहीं दिल का बोझ कैसे हल्का होगा? बताओ बेटे, अपनी दादी पर भी भरोसा नहीं तुम्हें? लेकिन दादी, आज इमरान भाई ने मुझसे बात की। उन्होंने बताया कि वो परेशान क्यों। अगर मेरी और फारिस की शादी हुई तो असद संदल को इस घर में वापस ले आएगा। तुम दोनों का घर बसाता हूं तो असद और हादिया का घर उजड़ता है। नहीं कर सकता ना की शादी, वरना यह आशियाना बिखर जाएगा। अपनी बदकिस्मती पर रोना आ रहा है दादी। जिंदगी की धूप जब जलाने लगती है तो अपने घर की छत बहुत याद आती है। बाबा की छांव, मामा के आंचल की ठंडक, कभी कभी तो मुझे खुद पर तरस आता है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। सोच पर अगर मेरा इख्तियार होता दादी तो आज हम यहाँ ना होते। और सोच पर कब किसी का बस चला। बेटे, दादी मैं भी आती हूँ। पलक, शायद मुझे लाइबा को कुछ कहना नहीं चाहिए था। मैं भी सोच रही थी कि फारिस से बात करूं। पलक, शायद मुझे लाइबा को कुछ कहना नहीं चाहिए था।
मैं भी सोच रही थी कि फारिस से बात करूं, मगर सिमरान आप तो जानते ही हैं इस उम्र में बच्चे कितने जज्बाती होते हैं। मुझे भी फारिस की बातों से डर लगता है। बड़े लाड प्यार से बड़ा किया फारिस को मैंने। उसकी हर ख्वाहिश उसके कहने से पहले पूरी कर दिया करता था मैं। लेकिन अब जबकि कौन? आ जाओ। अरे लाइबा आओ, क्या बात है? हाँ लाइबा, मैं फलक को बता रहा था सब कुछ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत खुदगर्ज हो गई थी मैं। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? फारिस जैसे मासूम लड़के का दिल तोड़कर, उसकी मोहब्बत को रोन कर क्या मिला तुम्हें? हाँ, मोहब्बत का खेल रचाकर, ख्वाब दिखाकर, जब वो कुछ और सोचने के काबिल नहीं रहा, कितने आराम से तुमने कह दिया कि तुम उससे अभी शादी नहीं कर सकती। ये मेरा पर्सनल मामला है, माइंड योर ओन बिजनेस। एक ही घर में रहते हुए तुम्हारे मामले हमारे से अलग कैसे हो? तुम नहीं समझोगी। रास्ता छोड़ो मेरा। क्या कोई और पसंद आ गया? घर का एक एक फर्द तुम्हारी वजह से किसी न किसी मुश्किल में है। क्यों उलझा रही हो सबको? और अब ये नया ड्रामा, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि फारिस तुम्हें कितना चाहने लगा। पहले अपनी मोहब्बत में उसको इतना पागल किया कि वो भाईजान के सामने खड़ा हो गया, और अब उसे ही अकेला कर दिया। क्यों लाइबा, क्यों? आखिर तुम चाहती क्या हो? खुदगर्जी नहीं, मजबूरी है, जिसे तुम तो समझ सकती हो लेकिन फारिस नहीं। हमें तुम्हारी और फारिस की खुशी अजीज है,
की बर्बादी की शर्त पे बिल्कुल नहीं। तुम मेरी जिंदगी हो लाइबा। कोई अपनी जिंदगी से दूर रहने का वादा कैसे कर सकता है? लाइबा, लाइबा, हारिब इतनी देर से रो रहा है, माँ जी कहाँ है? वो बच्चों के कमरे में गई हैं। आदिल कहानी सुनने की जिद कर रहा था। मैं हारिब की रोने की आवाज सुनकर चली आई। लाइबा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। ज्यादा मत सोचो। इंशाल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी। लाइबा, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सारी खुशियां तुम्हारे दामन में डाल दे। ये लो, अब हारिब रोए ना और इसे सुला के तुम भी सो जाना, ठीक है? माँ और बच्चे का दर्द का रिश्ता है। वो चाहे माँ झेले या बच्चा, दर्द दोनों को एक सा होता है। दोनों तड़पते हैं, दोनों। असद, मैंने लाइबा को फारिस से कहते हुए सुना कि वो शादी के लिए डिले कर रही। मुझे शक है कि कुछ अरसे तक वो शादी के लिए इनकार भी कर सकती है। जब मैंने तुम्हें यकीन दिलाया तो फिर? ऑनेस्टली मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। कहाँ भाई, नीचे नाश्ते में सब वेट कर